मॉर्निंग स्टैंडर्ड 6। आज मैं आपको यूनिट 3 का एक्टिविटी 4 का ये जो बिरजू द ब्रेव एक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये स्टोरी एक छोटे से बिरजू है जो कि एक कावर्ड है, कायर है, लेकिन वो कैसे कावर्ड से कायर से वो ब्रेव होता है, ये पूरी स्टोरी उसके विषय में है। थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। There was a small village in the mountain. The name of the village was Surajpur. There was a big forest all around Surajpur. People in Surajpur were happy. They worked hard and grew good crops. There was a small village, मतलब एक छोटा सा गांव है, माउंटेन मतलब पहाड़ी के अंदर। The name of the village, इस नाम विलेज का नाम क्या है? सूरजपुर। यहाँ पे क्या है? बहुत बड़ा फॉरेस्ट मतलब जंगल है सूरजपुर के इर्द गिर्द। पीपल इन सूरजपुर वर हैप्पी, यहाँ के लोग हैं वो बहुत खुशी से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। ये दे वर्क हार्ड, ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मतलब बहुत अच्छे से मेहनत करके काम करते हैं और मेहनत की वजह से अपने ये लोग अच्छे अनाज उपजाते हैं। ठीक है। बिरजू ए young man also lived in Surajpur. He was tall and handsome. He was wealthy too. But he was not brave. He was afraid of even a mouse. He never went out at night. The children teased him Birju the coward. बिरजू ए यंग मैन, बिरजू क्या है? एक मतलब जवान आदमी है। ऑल्सो लिव्ड इन सूरजपुर, ये भी सूरजपुर में ही रहता है। ये बहुत बड़ा लंबाई है इसकी और ये बहुत हैंडसम है देखने में। ही वॉज वेल्दी टू, ये बहुत ज़्यादा मतलब पैसे वाला भी है। बट ही वॉज नॉट ब्रेव, ये ब्रेव नहीं है। देखिए लिखा है यहाँ पे ब्रेव नहीं है। ही वॉज अफ्रेड ऑफ इवन ए माउस, ये यहाँ तक कि चूहे से भी डरता है। ही नेवर वेंट आउट ए नाइट, और वो कभी रात को मतलब रात में कभी बाहर नहीं निकलता है। द चिल्ड्रन टीज हिम, जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो भी इसको गुस्सा करते मतलब चिढ़ाते हैं, गुस्से से बोलते हैं कि बिरजू द कावर्ड, बिरजू तो कायर है। कावर्ड मीन्स कायर। वंस द विलेज सरपंच रिसीव्ड ए नोट फ्रॉम सम डकैट्स, जो एक दिन मतलब विलेज मतलब गांव में सरपंच ने एक नोट रिसीव किया। उस नोट में एक डकैत ने लिखा हुआ था, वी आर कमिंग टू योर विलेज टू नाइट। डकैत डाकू ने लिखा था कि मैं तुम्हारे यहाँ रात को आऊँगा। कीप ऑल योर मनी एंड ऑर्नामेंट्स रेडी, अपना पैसा और ऑर्नामेंट्स तैयार रखना। तो द सरपंच कॉल्ड द विलेजर, ही शोड देम द नोट। जो सरपंच है उसने सब विलेजर मतलब गांव के लोगों को बुलाया और उनको वो नोट दिखाया। सम विलेजर वॉन्टेड टू अटैक द डकैत, सम अदर सेड वी शैल ट्रैप देम। कुछ जो गांव के लोग थे उन्होंने उस पर डकैत पे अटैक करने को बोला, उनके ऊपर धावा बोलने को बोला, और किसी ने उसको ट्रैप मतलब उनका पीछा करने को बोला। बिरजू वाज आल्सो देयर, बिरजू भी वहाँ पे था, उपस्थित था। ही स्टूड अप एंड टोल्ड द सरपंच, वो खड़ा हुआ और उसने सरपंच से बोला, सर डोंट वरी अबाउट द डकैत, आई विल टीच देम ए लेसन। आप उनका कोई परवाह मत करिए डकैत के विषय में, मैं उनको एक सबक सिखाऊंगा। लेसन मतलब सबक सिखाना। द विलेजर्स लाफ्ड, द सरपंच सेड, व्हाट यू विल टीच देम ए लेसन? बिरजू यू आर अफ्रेड ऑफ इवन ए स्मॉल माउस, हाउ विल यू टीच देम ए लेसन? बोलता है कि विलेजर हंसने लगे, बोले द सरपंच सेड, तो सरपंच बोलता है कि तुम कैसे उसको लेसन सिखाओगे, कैसे उसको सबक सिखाओगे? बिरजू बोलता है और बोलता है, बिरजू तुम तो एक छोटे से चूहे से डरते हो, तुम उन्हें कैसे लेसन सिखाओगे, कैसे उनको सबक सिखाओगे? बिरजू रिप्लाइड, गिव मी 10 स्ट्रॉन्ग यंग मैन, आई हैव ए प्लान। बिरजू बोलता है, रिप्लाई करता है सरपंच के बात का, बोलता है कि मुझे 10 स्ट्रॉन्ग आदमी दे दीजिए जो मजबूत हों, मेरे पास एक प्लान है। After sunset, Birju and his friend gathered at the village gate. They carried a bundle of wire and sticks. They tied the wire to the trees across the road. Then they hid themselves behind the trees. After sunset मतलब धीरे धीरे सूरज ढलने लगा,
और बिरजू और उसके जो दोस्त थे वो लोग विलेज में इकट्ठा हो गए, विलेज के गेट पे, मतलब गांव के जो गेट है उस पर इकट्ठे हो गए। मतलब उन्होंने हाथ में वायर के बंडल ले रखे थे और स्टिक, मतलब एक मारने के लिए स्टिक जैसे लकड़ी का ले रखा था, डंडी। दे टाइड द वायर, उसने क्या किया, टू द ट्रीज अक्रॉस द रोड, रोड से और मतलब ट्रीज से उसने पूरा जो है वायर को बांध दिया। देन दे हिड देमसेल्फ बिहाइंड द ट्रीज, और अपने छुप गए। इसमें आपने देखा होगा पहले वाले में छुपे हुए हैं, तो ये छुप गए ट्रीज के पीछे। इट वॉज डार्क, डार्क मतलब अंधेरा हो गया था। दे डिड नॉट सी एनीवन फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेट एट नाइट द डकैत कम ऑन हॉर्सबैक, अंधेरे के समय में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था बहुत देर तक, तो वो डकैत आते हैं, मतलब होता है घुड़सवारी करके आते हैं, घोड़ों के पीठ पे बैठ के आते हैं। दे डिड नॉट सी द वायर इन द डार्क, इतने अंधेरे में उनको वायर वो दिखता नहीं है। वन बाय वन दे फेल डाउन, एक के बाद एक, वायर लगाया था बीच में, वो गिरते चले गए, डकैत सारे गिर गए। बिरजू एंड हिज फ्रेंड केम आउट, बिरजू और उसके फ्रेंड बाहर निकलते हैं। दे कॉट द डकैत एंड टाइड देम टू द ट्रीज, उन्होंने डकैतों को पकड़ा और ट्रीज मतलब पेड़ों से बांध दिया। The next day the सरपंच called the police arrested the डकैत, दूसरे दिन क्या हुआ, सरपंच ने पुलिस को बुलाया, वो पुलिस ने पुलिस ने डकैतों का अटैक किया और उनको पकड़ लिया। ठीक है। द सरपंच एंड द विलेजर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड बिरजू एंड हिज फ्रेंड, वो जो सरपंच था और वहाँ के गांव के लोग और सरपंच ने उसको शाबाशी दी बिरजू को और उसके दोस्तों को। नाउ बिरजू वॉज नॉट बिरजू द कावर्ड, ही वॉज बिरजू द ब्रेव। तो इसमें ये बोला कि अब, नाउ मतलब अभी, बिरजू वो कायर बिरजू नहीं रह गया, अब उसका नाम पड़ गया है बिरजू बहादुर। जैसे स्टोरी का नाम था बिरजू एक बहादुर, वैसे इसमें पड़ गया इसका बिरजू द ब्रेव। ओके, आई थिंक आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी, देन लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।